अस्सलाम वालेकुम। कल आपने देखा होगा राना सना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उसने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ खुद प्लान कर रही है कि वो जो उनके लोग कैद में हैं, उन पर कोई बड़ा हादसा किया जाए जिसमें किसी को कत्ल करने का भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता जो ख़वातीन वहाँ हैं, उन पर रेप का मामला भी हो सकता है। तो उसमें एक शेर है, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। अब मैं फर्दर इस पे बात करने से पहले थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी राना सनाउल्लाह का। ये वो शख्स है जब ये वज़ीर दाखिला था तो मॉडल टाउन में 100 से ज़्यादा लोगों को एक छोटी-सी बैरिकेड यानी एक जो एरिया था उसको अलहदा किया गया था जो कादरी साहब हैं उनके घर के सामने और इन उस मामले पे इन्होंने लोगों को 100 से ज़्यादा लोगों को सामने दिन दहाड़े गोलियाँ मारी, 14 से ज़्यादा लोग शहीद हुए जिनमें ख़वातीन भी थीं। और आज तक उसका कोई रिमोर्स, कोई जो है फैसला नहीं हो सका कि कौन उसका ज़िम्मेवार था। फिर आपको ज़ैनब का जो केस है वो रेप के बाद मर्डर का वो याद होगा। तो इन्होंने ये कहा था कि उसके वालिदैन का कसूर है कि वो बच्ची को छोड़कर हज क्यों करने चले गए। यानी फिर वही बात कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। फिर आपको मैं एक याद दिलाऊँ कि एक नून लीगी वो थी असेंबली की रुकन थी सुमैया चौधरी। उनका कत्ल हुआ था उनका कत्ल हुआ था चंबा हाउस में, पार्लियामेंट लॉजेस में। तो जब उसकी कोई तहकीक करने के बजाय ये कहा गया था कि वो मंशियात की आदी थी। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं। एक और वाक़या ये है कि इनके शायद किसी एरिया में जब ये वज़ीर दाखिला थे, एक लड़की का रेप हुआ था और जब लड़की के वालिदैन ने जब केस किया तो इन्होंने कहा और मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ आई एम रियली सॉरी लेकिन मुझे इनके वर्ड्स हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इन्होंने कहा था कि पहले दोस्ती यारी लगा लेती हैं और बाद में रेप के एलिगेशंस लगाती हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि राना सनाउल्लाह किस कमाश का शख़्स है। और आज ये जब ये बात कर रहा है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ प्लान कर रही है, तो मुझे बताएँ कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त किस पोज़ीशन में है? तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया। जो ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है, मोस्ट ऑफ द लोग या तो छोड़ के जा चुके हैं या जेलों में हैं। तो अ, और यानी हुकूमत आपकी, इख्तियार आपका और आप क्या कह रहे हैं कि कौन प्लानिंग कर रहा है? तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। तो ये वो जो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। इसमें इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये हमारे इंसाफ के इदारे और ख़ास तौर पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनका काम है कि वो इसकी तहकीक करें कि आखिर ये बात क्यों कही गई है। इस पे तहकीक बहुत ज़रूरी है। और यानी हमारी ख़वातीन हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, चाहे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं भी था, जो लोग आपके जिन्होंने अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने कोई किया है, जुर्म किया है, उसके बावजूद जो मुजरिम है वो भी आपकी हिफ़ाज़त में होना चाहिए। अगर वो जेल में है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कोई खिलौना बन चुका है। और आप इनके जो लोग हैं, जो पुलिस है, उसका आप रवैया तो देख सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हज़ारों में वीडियोज़ हैं। उनमें आप वीडियोज़ में देखें कि वो ख़वातीन को कैसे बालों से ड्रैग करें, यानी मेल पुलिस वाले ख़वातीन को बालों से ड्रैग करें और फिर उस पे जो वो सितम उनसे कम नहीं है, तो उसके बाद आपने ये देखा होगा, फिर मैं वो कहूँगी कि आई एम रियली सॉरी लेकिन आपने एक पुलिस वाले को देखा है कि वो ख़वातीन को हरासा करने के लिए उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है। आई एम रियली सॉरी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, ये बातें करनी पड़ी लेकिन ये सच है, ये हकीकत है और ये तल्ख़ हकीकत है। फिर आप एक और वीडियो में देखें कि वो पुलिस वाला जो है वो कह रहा है कि हम तुम्हारी ख़वातीन को नंगा करेंगे और फिर वो अल्लाह माफ़ करे वो आगे भी बातें कर रहा है कि वो इनके पास जो वैन है उसमें वो क्या करते हैं। तो ये जो मतलब ये ऐसा मामला है कि इसको आसान नहीं लेना चाहिए और जो लोग इस पे आवाज़ उठा सकते हैं वो आवाज़ उठाएँ और जो हमारे ख़ास तौर पे मुझे दुःख होता है कि जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, जो पहले कोई किसी खातून को या ख़ास तौर पे वुमेन राइट्स वाले और जो ह्यूमन राइट्स वाले जो किसी को छींक भी आती तो शुरू हो जाते थे, तो वो आज कहाँ हैं? वो आज क्यों इतने ख़ामोश हैं? क्या ये आपका जो वुमेन राइट्स हैं, वो भी सिलेक्ट
यानी आप वो ख़ास ख़वातीन होंगी तो आप बात करेंगे, अगर वो किसी और पार्टी से होंगी या कुछ और उनकी डिमांड या उनकी कुछ सोच और होगी, आपसे इख्तिलाफ़ होगा, तो वो फिर ख़वातीन नहीं हैं, फिर उनके कोई राइट्स नहीं है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अब जो लोग इस पे आवाज़ उठा सकते हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाएँ। इंटरनेशनल ह्यूमन जो राइट्स की जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उनको भी हमें इनमें शामिल करना चाहिए। ये आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? ये ज़ुल्म का सिलसिला कब रुकेगा? इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए और इसका कुछ तहकीक करके पता चलना चाहिए कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है? इस बंदे के पीछे क्या चल रहा है इसके ज़हन में और इसने क्या कर लिया है?